अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीक लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ौ अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, अहले इस्लाम का इस बात पर ईमान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से सबसे आखिरी नबी हैं और कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अल्लाह ताला ने नबुव्वत को मुकम्मल फरमाया और कुरान करीम पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को मुकम्मल फरमाया। अहले इस्लाम का इस बात पर भी ईमान है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल और अज़मत वाले नबी हैं और कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे अफजल और अज़मत वाली किताब है। कुरान करीम की अज़मत की बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अज़मत अता फरमाई है। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह ये खुदावंदे ताला का कलाम है। इसकी निस्बत सबसे पहले अल्लाह की ज़ात के साथ है। अरबी ज़ुबान का एक मुहावरा है, कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलामी। बादशाह ये रियाया का सरदार होता है और बादशाह का कलाम ये तमाम कलामों का सरदार होता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अज़मत वाली, कायनात में कोई ज़ात अल्लाह के मुकाबले में नहीं आ सकती, इसी तरह खुदा का कलाम भी अज़मत वाला, किसी मखलूक का कलाम इस कलाम के मुकाबले में नहीं आ सकता। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह रब्बुल आलमीन ने इसे रहमतुल लिल आलमीन के क़ल्ब अतहर पर उतारा और सबसे पहले उम्मत में, इंसानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत फरमाई। जैसे मखलूक़ात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अज़मत वाले हैं, तो जब कुरान पैगंबर के दिल पर उतरा तो ये कुरान भी अज़मत वाला बना। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह सबसे पहले जिन लोगों ने इन्हें लिखा वो उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग सहाबाए किराम थे, जिनके ईमान की, तक़वा की, सदाकत और सच्चाई की गवाही रब्बुल आलमीन ने कुरान में दी है
और अल्लाह ने उन्हें उम्मत का अफजल तरीन तबका बनाया। सहाबा ने चूँकि सबसे पहले इसे लिखा, इस लिखने की वजह से भी कुरान करीम अज़मत वाली किताब है। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह, कुरान करीम आसमानी किताबों में से वाहिद किताब है जो आज 1450 साल गुज़रने के बाद भी अपनी असली सूरत में महफूज है। पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने जो आसमानी किताबें अता फरमाई, वक़्त के साथ साथ आसमानी किताबें बदल गई। लोगों ने उनमें तहरीफ़ कर दी, लोगों ने उसमें कुछ अहकाम बढ़ा दिए और कुछ बातें घटा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत फरमाए हुए 1460 साल, अल्लाह के नबी की हिजरत को 1447 साल और आका की रहलत को 1436 साल गुजर गए। इन 1450 साल गुजरने के बाद भी मैं कुरान के पारों की बात नहीं करता, कुरान की सूरतों की बात नहीं करता, कुरान करीम के रकू और आयतों की बात नहीं करता। रब्बे मोहम्मद की कसम, दुनिया में कोई मई का लाल कुरान की एक ज़ेर और ज़बर को भी तब्दील नहीं कर सका। आज दुनिया का कोई यहूदी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जो तौरात अल्लाह ने हज़रत मूसा को दी थी, हमारे पास तौरात वही है। कोई ईसाई इस बात का दावा नहीं कर सकता जो इंजील अल्लाह ने हज़रत ईसा को दी थी, हमारे पास इंजील वही है। बल्कि जहाँ तक हमारी तहकीक है, उलमा इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। मुल्क बदलता है, आसमानी किताब बदल जाती है, सूबा बदलता है, आसमानी किताब बदल जाती है, ज़िला और शहर बदलता है तो आसमानी किताब बदल जाती है। पाकिस्तान से छपने वाली बाइबल हिंदुस्तान से छपने वाली बाइबल से नहीं मिलती। यहाँ पर छपने वाली बाइबल में कुछ है और वहाँ से छपने वाली बाइबल में कुछ और है। अगर बात रब के कुरान की जाए, अगर कोई बंदा मशरिक से चले मगरिब तक पहुँचे, शुमाल से चले जुनूब तक पहुँचे, अगर खुदा किसी को ताकत दे ज़मीन से चले तो आसमान तक पहुँचे, तहता सरा से चले तो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, फर्शे ज़मीन से सफ़र शुरू करे अर्शे बरी तक पहुँचे। रब्बे मोहम्मद की कसम, जो कुरान मशरिक में वही मगरिब में, जो शुमाल में वही जुनूब में, जो आज चकवाल में वही सरगोदा में। आसमानी किताबों में कुरान करीम वाहिद किताब है जिसकी एक ज़ेर और ज़बर में भी कोई बंदा तब्दीली नहीं कर सका। आसमानी किताब कुरान करीम, इसके बारे में हम कह सकते हैं जो अल्लाह ने जिब्रील को दी। जिब्रील 23 साल के अरसे में हुजूर के पास ले, अल्लाह के नबी ने सहाबा को लिखवाया। आज हमारे पास रब का कुरान उसी सूरत में महफूज है। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह कुरान करीम का एतदाल है। कुरान करीम अपने मानने वालों को हद से गुज़रने भी नहीं देता। कुरान करीम अपने मानने वालों को हद से उतरने भी नहीं देता। कुरान करीम ऐसे रास्ते की रहनुमाई करता है जिस रास्ते को कुरान ने अक़वम कहा। कुरान शिरक की इजाज़त भी नहीं देता और रब के वजूद के इनकार की इजाज़त भी नहीं देता। कुरान नबी को खुदा के बराबर ले जाने की इजाज़त भी नहीं देता और अल्लाह के नबी की नबुव्वत के इनकार की इजाज़त भी नहीं देता। कुरान करीम की अज़मत की एक वजह कुरान करीम बावफा किताब है। कुरान करीम से जो बंदा ताल्लुक़ जोड़ ले वो ताल्लुक़ जैसा भी होगा, कुरान कभी उसके साथ बेवफ़ाई नहीं करेगा। कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ भी फ़ायदे से खाली नहीं।
कुरान करीम को माना जाए, ये भी मुफीद है। कुरान करीम को पढ़ा जाए, ये भी मुफीद है। कुरान करीम को सुना जाए, ये भी मुफीद है। कुरान करीम पर अमल किया जाए, ये भी मुफीद है। कुरान करीम की इशाअत की जाए, ये भी मुफीद है। और अगर कुरान करीम को उठाकर चूम कर आँखों से लगाया जाए, ये भी फ़ायदे से खाली नहीं। कुरान का अदब किया जाए, ये भी फ़ायदे से खाली नहीं। अगर कोई बंदा कुरान पढ़ता है या रब के कुरान को पढ़ाता है, कुरान करीम के साथ कोई बंदा इस हद तक लगाव रखे, उस पढ़ने और पढ़ाने वाले से अकीदत का ताल्लुक़ रखे, अल्लाह की कसम ये ताल्लुक़ भी फ़ायदे से खाली नहीं। कुरान करीम को माना जाए, इसे ईमान कहते हैं। कुरान करीम को पढ़ा जाए, इसे क़िरात कहते हैं। कुरान करीम को समझा जाए, इसे फ़हम कहते हैं। कुरान करीम की इशाअत की जाए, इसे तबलीग कहते हैं। कुरान करीम के साथ कोई ताल्लुक़ भी दुनिया में भी फ़ायदे से खाली नहीं, कब्र में भी फ़ायदे से खाली नहीं, मैदान माशर में भी फ़ायदे से खाली नहीं होगा। कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ का दुनिया में फ़ायदा ये है, ये इंसान को इमाम बनाता है, मुक्तदा बनाता है, रहबर व रहनुमा बनाता है। और कुरान रहनुमा यहाँ तक बनाता है कि अगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात मस्जिद अक्सा में मेराज के मौके पर इकट्ठी हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब कुरान पैगंबर को उनका इमाम बनाते हैं। तौरात वाला नबी मुक्तदी बनता है, ज़बूर वाला पैगंबर मुक्तदी बनता है, इंजील वाला पैगंबर मुक्तदी बनता है, और कुरान वाला नबी इमाम बनता है। और ये अज़मत की वजह देखिए, हमारा अकीदा है अल्लाह ने अपने नबियों में से हज़रत ईसा को जब दुनिया में भेजा, बग़ैर वालिद के भेजा, और अल्लाह ने जब दुनिया से आसमान पर उठाया, बग़ैर वफ़ात के उठाया। क़ियामत के करीब हज़रत ईसा दोबारा आसमान से उतरेंगे। हज़रत ईसा के आने का अक़ीदा हमारे बुनियादी अक़ीद में से है, और ये अक़ीदा वो है जिसे हमारे पैगंबर ने कसम उठाकर बयान फरमाया। हमारे नबी की वैसे भी बात मुकाबिले एतबार होती है, लेकिन जब पैगंबर कसम उठाकर फरमाए फिर उस बात की अहमियत बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी ने कसम उठाकर बताया, हज़रत ईसा आएंगे, यहूदियत को ख़त्म करेंगे। हज़रत ईसा आएंगे, ईसाइयत को ख़त्म करेंगे। हज़रत ईसा आएंगे, माल में बरकत बढ़ जाएगी। हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा आएंगे, पैगंबर के रोज़े पर हाजिर होकर अल्लाह के नबी को सलाम करेंगे। अल्लाह के नबी उनके सलाम का जवाब देंगे। पैगंबर ने जो बातें हज़रत ईसा के बारे में बताई, उनमें से एक बात ये है, हज़रत ईसा जब दमिश्क की जामा मस्जिद के मशरक़ी मीनार पर उतरेंगे, उस वक़्त अल्लाह के नबी के उम्मती हज़रत इमाम मोहम्मद महदी मुसल्ले इमामत पर खड़े होंगे। नमाज फजर का वक्त शुरू हो चुका, तकबीर कही जा चुकी। हज़रत ईसा जब तशरीफ़ लेंगे, इमाम मोहम्मद महदी मुसल्ला छोड़ देंगे, हज़रत ईसा को इमाम बनने की दावत देंगे, आप तशरीफ़ लें और नमाज पढ़ें। हज़रत ईसा तकरीमतल्लाहि लिहाज़िहिल उम्मा कहकर हज़रत इमाम मोहम्मद महदी के पीछे खड़े होंगे, ये बताने के लिए अब ज़माना इंजील का नहीं, अब दौर रब के कुरान का है।
मैं आसमान से ज़मीन पर ईसाइयत की तबलीग के लिए नहीं, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आया। मैं लोगों को इंजील पर लाने के लिए नहीं, रब के कुरान पर लाने के लिए आया। तो कुरान करीम की दुनिया में अज़मत और वफा ये है, जो आदमी इसे अपने सीने में महफूज कर ले, कुरान करीम उसे दुनिया का मुक्तदा, पेशवा, रहबर और रहनुमा बनाता है। अगर बात कब्र की जाए, कुरान कब्र में भी वफा करेगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान है, जो आदमी नमाज इशा के बाद सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क की तिलावत करेगा, ये कुरान की सूरत उसे कब्र के अंदर काम आएगी। ये आयत और सूरत इंसान को कब्र के अजाब से बचा लेगी। अगर बात आखरत की जाए, रब का कुरान वहाँ पर भी वफा करेगा। जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा, ये फ़ायदा दुनिया में भी, ये फ़ायदा कब्र में भी, ये फ़ायदा आखरत में भी। कुरान करीम को पढ़ने का दुनिया में फ़ायदा क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह उसे कम अज़ कम 10 नेकियां अता फरमाते हैं। कुरान करीम के एक हर्फ की तिलावत पर अल्लाह 10 अजर अता फरमाते। और पैगंबर ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं ये कहता हूँ अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन वमीमुन हरफुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। अगर कोई बंदा अलिफ लाम मीम को पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन कम अज़ कम इसे 10 नेकियां अता फरमाएंगे। अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर अल्लाह इसे 10 अजर अता फरमाएंगे। चकवाल के दोस्तों, मैं एक बात कहने लगा, इस बात पर तवज्जो दीजिए। आज के नौजवान को मस्जिद से तोड़ने के लिए, मदरसे से काटने के लिए, उलमा से मुतनफ़िर करने के लिए, आलिम और मामूल, आलिम और मुक्तदी का आपस में ताल्लुक़ कायम को तोड़ने के लिए एक आवाज़ मुसलसल लगाई जा रही है कि कुरान को समझ कर पढ़ा जाए, बग़ैर समझे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। कुरान करीम को बग़ैर समझे पढ़ोगे, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कुरान को समझ कर पढ़ा जाए। मैं कहता हूँ कि कुरान को समझना चाहिए, ये कुरान करीम का हक है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई बंदा समझ नहीं सकता बुढ़ापे की वजह से, अगर कोई आदमी समझ नहीं सकता बड़ी उम्र की वजह से, अगर कोई आदमी समझ नहीं सकता अपने दुनियावी मामलात की वजह से, तो क्या वो कुरान को पढ़ना भी छोड़ दे, कुरान की तिलावत भी ना करे? ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान करीम को पढ़ना ये मुस्तकिल हक है, कुरान करीम को समझना ये मुस्तकिल हक है। कुरान करीम को अगर कोई बंदा बग़ैर समझे पढ़ ले, उसे पता नहीं कि आयत का मतलब क्या है, अल्लाह इस पर भी अजर देते हैं। बात ये भी फ़ायदे से खाली नहीं। मैं अपनी बात नहीं करता, चकवाल के अपने अकाबिर उलमा की बात नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ फुला आलिम ने कहा कुरान को बग़ैर समझे पढ़ने पर भी अजर मिलता है, मुमकिन है आपके चकवाल में या आपके पड़ोस में बैठने वाला कोई बंदा कह दे ये तो बुजुर्गों की बातें हैं, मैं तो किसी बाबे की बात नहीं मानता। आइए अल्लाह के नबी से पूछ लें, अगर कोई बंदा कुरान को पढ़े और उसे उसका मतलब समझ न आए, इस पर फ़ायदा और अजर है या नहीं? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने बताया, अलिफ लाम मीम पढ़ोगे अल्लाह इस पर 30 नेकियां देंगे। दुनिया जहान के उलमा से पूछिए अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, इसका माना क्या है? कहते हैं अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इसका मतलब खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, इसका माना अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। अलिफ लाम मीम का मतलब नहीं आता, अलिफ लाम मीम समझ नहीं आता, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कि 10 नेकियां और 30 नेकियां इस पर भी मिलेंगी। इसका माना ये है, अगर कोई बंदा कुरान को पढ़े अगरचे समझ न आए,
अल्लाह इस पर भी अजर अता फरमाते हैं। इस कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखने का फ़ायदा क्या है? जो आदमी कुरान पढ़ने वाले से वफ़ा करे उसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी के इस पर फरामीन अहादीस तय्यबा की किताबों में बड़ी कसरत के साथ मौजूद हैं। उनमें से चंद एक अहादीस आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरआनी इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। फरमाया क़ियामत का दिन होगा, अल्लाह हाफ़िज़ कुरआन को बुलाएंगे, साहिब कुरआन को आवाज़ दी जाएगी। आज यहाँ पर चंद 100 बंदे जमा, 1000 अफराद जमा, अगर किसी के बेटे को कह दिया जाए आप इनके सामने कुरआन की तिलावत करें और इनाम वसूल करें, वालिद का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा, बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे बेटे ने सबके सामने कुरआन की तिलावत की। जिन लोगों ने कुरआन से ताल्लुक़ जोड़ा उनकी अज़मत देखिए और कुरआन की वफ़ा देखिए। इनको आवाज़ सिर्फ चकवाल की हद तक नहीं, जब मैदान माशर लगेगा हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया जमा होंगे। अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की या तक तमाम सहाबा इकट्ठे होंगे, उम्मत के सब लोग होंगे और क़ियामत तक आने वाला आखिरी इंसान होगा। अल्लाह उस वक़्त हाफिज़ कुरआन को बुलाएंगे और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, इक़रा वर्तक़ी, आज कुरआन पढ़ता जा और जन्नत के दराजात पे चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा, जहाँ पर तेरा कुरआन मुकम्मल होगा अल्लाह तुझे जन्नत में वही महल अता फरमा देंगे। ये कुरआन की बरकत और अज़मत है। अल्लाह हाफिज़ कुरआन को अता फरमाएंगे। अगर हाफिज़ कुरआन दुनिया में था, बशर होने की वजह से, गैर नबी होने की वजह से, गैर मासूम होने की वजह से अगर किसी गलती का मुर्तकिब हो गया, किसी गुनाह को कर बैठा और दुनिया से चला गया, क़ियामत के दिन रब ने अदल किया, इस हाफिज़ कुरआन को गुनाह की वजह से अगर जहन्नम में जाना पड़ा, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ जुइलल कुरआन फ़ी इहाबिन सुम्मा उल्क़िया फ़िन्नारी लमहतरका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क़ियामत का दिन होगा। इस हदीस के मतलब कई बयान किए गए, उनमें से एक मतलब जो इमाम तहावी ने शरह मुश्किलुल आसार में बयान किया, वो मतलब ये है, फरमाते हैं कि यहाँ इहाब से मुराद हाफिज़ कुरआन का सीना है और नार और आग से मुराद जहन्नम की आग है। हदीस मुबारक का मतलब ये, अगर हाफिज़ कुरआन को अपने किसी गुनाह की वजह से जहन्नम में जाना पड़ा तो जिसके सीने में रब का कुरआन होगा, ये कुरआन ऐसे वफा करेगा कि जहन्नम की आग इस हाफिज़ कुरआन के जिस्म को छोड़िए, इसके जिस्म के एक बाल को भी नहीं जला सकेगी। अल्लाह जहन्नम की आग भी इस पर हराम कर देंगे, अल्लाह वहाँ पर भी इसकी हिफाजत करेंगे। जिस बंदे ने रब के कुरआन को सीने में जगह दी, कुरआन से वफा की, अल्लाह उसे क्या देंगे? अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने फरमाया, मन क़रा अल कुरआन फ़हाफ़िज़हु वस्तज़हरहु व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्ना। फरमाया जिसने कुरआन पढ़ा फिर उस कुरआन को याद किया, जिसने कुरआन याद किया फिर उस कुरआन पर अमल किया, जब क़ियामत का दिन होगा अल्लाह हाफिज़ कुरआन को बुलाएंगे और अल्लाह इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह हाफिज़ कुरआन को कहेंगे, ये जन्नत के दरवाजे मौजूद हैं, आप जन्नत में दाखिल हो जाएं। हाफिज़ कुरआन अपने कदम जन्नत की तरफ नहीं बढ़ाएगा, ये जन्नत की तरफ नहीं जाएगा, ये वहाँ पर रुक जाएगा। रब के मलाइका और फरिश्ते पूछेंगे, ऐ हाफिज़ कुरआन
लोग जन्नत के लिए तरसते हैं। आज जन्नत का फैसला हो, हम फौरन जन्नत में जाएं। अल्लाह ने आपके लिए जन्नत का फैसला फरमाया, आप जन्नत में जाते क्यों नहीं? आप यहाँ पर रुक क्यों गए? जन्नत की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ाते? हाफिज कुरान कहेगा, मेरे रिश्तेदार मुझे नजर नहीं आते, मेरे खानदान के लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, मेरे घर के अफराद भी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहे। रब के मलाइका कहेंगे, क्या उन्हें देखना चाहता है? ये कहेगा, जी बिल्कुल। फरिश्ते दरमियान के पर्दे हटा देंगे। एक मैदान में इंसानियत की सफ़ें लगी और लोग कपकपाहट का शिकार, लोगों के जिस्मों पर कपकपी तारी, लोगों की जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इल्तिजाएं, रब के सामने अजाब से बचने की इल्तिजाएं कर रहे हैं। लोग पसीने में शराबूर हैं और हालत गैर हो चुकी। रब के फरिश्ते कहेंगे, हाफिज कुरान इन लोगों को देख, तेरे खानदान के लोग इनमें मौजूद हैं या नहीं? ये जब हाफिज कुरान देखेगा, ये कहेगा, फुला मेरा वालिद, वो मेरी वालदा, ये मेरा चाचा खड़ा, वो मेरा मामू खड़ा, ये मेरा दोस्त, ये मेरा रिश्तेदार। लेकिन फरिश्तों बताओ तो सही, ये लोग परेशान क्यों हैं? इनके जिस्मों पर कपकपी क्यों है? ये घबराहट में मुब्तला क्यों? इनके जिस्म पसीने में शराबूर क्यों? आमिना के लाल ने फरमाया, फरिश्ते जवाब देंगे। अल्लाह के नबी का अल्फाज हैं, फरमाया कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन्नार। फरिश्ते बताएंगे, इन लोगों के लिए जहन्नम का फैसला हो चुका, आप जन्नत में चले जाएं, ये जहन्नम में जाएंगे। आप जन्नत में जाएं, इनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका, अब इनके बचने के इम्कानात नहीं हैं। रब के हुक्म की इंतजार है। अल्लाह हुक्म देंगे, हम इनकी पेशानियों के बालों से पकड़कर इन्हें घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। अल्लाह के सामने हाफिज कुरान इल्तिजा करेगा, अल्लाह आपका कुरान मेरे सीने में, मैंने आपके कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारी, आज मैं जन्नत में, मेरा खानदान जहन्नम में, मैं जन्नत में, मेरे घर के अफराद जहन्नम में, मैं सवाब में, मेरी बिरादरी के लोग अजाब में। अल्लाह मैं इल्तिजा करता हूँ, सफारिश और शफात करता हूँ, आप मेरी सफारिश को कबूल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व शफ़ाहु फी अशरतिम मिन अहली बैती। रब्बुल आलमीन हाफिज कुरान को 10 बंदों की सफारिश का हक देंगे कि 10 बंदों की सफारिश आप कर दें, जन्नत का फैसला अल्लाह कर देंगे। 10 बंदों की शफात आप कर दें, जहन्नम से अल्लाह इन्हें बचा देंगे। मैं समझाने के लिए आज की जदीद जुबान में कहता हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन होने लगे, मेरे घर के बड़े मुझे समझाते हैं, आपके घर के बड़े आपको समझाते होंगे, बेटा इलेक्शन का मौका है, फुला बंदे को वोट भी देना है, उस बंदे की सपोर्ट भी करनी है। अब्बा जान क्या वजह, इतने लोगों में से इसे वोट क्यों दें? हमारे घर के सरबराह बताते हैं, बेटा चांस ये है, ये MPA MNA बनेगा, हुकूमत में जाएगा, इसे हुकूमत की तरफ से स्पेशल कोटा मिलेगा, इसे स्पेशल कोटा मिलेगा, ये 10-15 बंदों को भर्ती करा देगा। अगर आज हमने वोट दिया, कल को कोटा मिला तो ये हमें भर्ती करेगा, हमारा काम हो जाएगा। चकवाल के दोस्तों, MPA को कोटा यहाँ मिलेगा, हुफ़ाज़ कुरान को कोटा क़ियामत के दिन मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे, ये स्पेशल कोटा 10 बंदों की सफारिश का हक, जिसके हक में सफारिश करोगे अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देंगे। ये सफारिश करते जाएंगे, रब इनकी सफारिश को कबूल करते जाएंगे। जिस जिस के हक में इनके लब हिलेंगे, अल्लाह उनके लिए जन्नत का फैसला फरमा देंगे। अब ये बात हदीस मुबारक की मुकम्मल हो गई। हाफिज कुरान खुद भी जन्नत में जाएगा और अपने खानदान के 10 उन लोगों को भी लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी। अब एक जुमला मैं अपने ज़ौक़ की बुनियाद पर, हदीस कुदसी की बुनियाद पर कहने लगा।
आज मैं आपके चकवाल में आया, हजरत मौलाना खालिद जुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके पास मैं मेहमान बनकर आया। इनसे राब्ता हुआ, मैंने कहा मौलाना मैं आपके पास आ रहा हूँ, बयान भी करूँगा, खाना भी खाऊँगा, और खाने में हम 5 आदमी होंगे, आपने 5 बंदों के खाने का इंतज़ाम करना। मैं स्टेज पर बैठा, बयान किया। बयान के दौरान मैंने देखा एक आदमी मेरा जानने वाला, इधर देखा तो ये जानने वाला, उधर देखा तो वो जानने वाला, 3 आदमी मेरे जानने वाले मिल गए। मैं बयान करके स्टेज से उतरा, मौलाना खालिद जुबैर से मैंने कहा हजरत खाना जिस दस्तरखान लगा है आप अपने साथियों को बुलाएं, खाना तैयार है। मैंने कहा मौलाना आपने 5 बंदों का कहा था, लेकिन अब 3 और आ गए, मेरा दिल करता है कि इन 3 को भी दस्तरखान पर बिठा दूं। मौलाना खालिद जुबैर साहब कहेंगे उस्ताद जी कैसी बात करते हैं, 3 छोड़िए आप 10 बुला लें, हम कोई इनकार तो नहीं करते, आपके मेहमानों को हम नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे 5 का कहा, मौके पर मैंने कहा मेरा दिल करता है 3 ये भी बिठा लूं, ये मेरे 3 मेहमानों को रद्द नहीं करते। चकवाल के दोस्तों आप क्या समझते हैं, आप मेरे 2 मेहमानों को रद्द नहीं करते। अगर क़ियामत के दिन रब ने कह दिया हाफिज़ कुरान 10 बंदों की सिफारिश कर, 10 को जन्नत में ले जा, और हाफिज़ कुरान ने कह दिया अल्लाह आपने तो 10 का कहा था, 5 और भी खड़े हैं, मेरा दिल करता है इनको भी ले जाऊं, आप क्या समझते हैं अल्लाह ना कर देंगे? आप मेरे मेहमान को रद्द नहीं करते, अल्लाह हाफिज़ कुरान के मेहमान को रद्द कैसे करेंगे? अगर आपने 5 का कहा, मौके पर 3 और आ गए, आपने बिठा दिए, इसका माना ये अल्लाह हाफिज़ कुरान की सिफारिश को 10 के हक में कबूल करेंगे। बाकी अगर हाफिज़ कुरान ने कह दिया अल्लाह मेरा दिल करता है 10 और भी ले जाऊं, अल्लाह की कसम रब की रहमत इतनी वसी है, अल्लाह इसका इनकार नहीं करेंगे। मेरी और आपकी दौलत बहुत थोड़ी है, लोगों के खाने से कम हो जाती है, हमारा दस्तरखान बहुत छोटा है, लोगों के आने से कम पड़ जाता है। मेरे रब की रहमत और दस्तरखान कितना वसी। इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में हदीस कुदसी नकल की, अल्लाह फरमाते यब्ना आदम लौ बलगत जुनूबुका अनानस समाई, ऐ मेरे बंदे आदम के बेटे, अगर तू गुनाह करे, सुबह और शाम गुनाह करे, और इतने गुनाह करे पूरी जमीन तेरे गुनाहों से भर जाए, तू गुनाह से बाज न आए तो फिर गुनाह करे, और इतने गुनाह करे कि ये फिजा भी तेरे गुनाहों से भर जाए, तो फिर गुनाह करे, और इतने गुनाह करे कि तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को जाकर लगे, जमीन पर 1 इंच के बराबर भी जगह नहीं जहां पर तेरा गुनाह नहीं, फिजा में कोई जगह नहीं, पूरी फिजा तेरे गुनाहों से भरी हुई, और तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को जाकर लगे। सुम्मस्तगफरतनी, फिर तू 1 मर्तबा कह दे अल्लाह मेरी तौबा, 1 मर्तबा कह दे खुदाया आज के बाद नहीं करूँगा, 1 मर्तबा कह दे अल्लाह थक गया हूँ, 1 मर्तबा कह दे अल्लाह तेरे दर पे आ गया। अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, वला उबाली, और मेरे ख़जानों में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। जिस रब की रहमत के ख़जाने इतने वसी हैं, वो खुदा हाफिज़ कुरान इसके 10 मेहमानों को कैसे रद्द करेगा? तो कुरान करीम ऐसी बावफा किताब है, अगर दुनिया में पढ़ोगे अल्लाह 1 हर्फ पर 10 नेकियां देंगे। अगर दुनिया में वफा करोगे, ये कुरान कब्र में सिफारशी बनेगा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएंगे। अगर कुरान के साथ दुनिया में ताल्लुक जोड़ोगे, ये कुरान क़ियामत के दिन भी रब की अदालत में सिफारिश करेगा। अल कुरान वस्सियामु युशफ़ानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन कुरान भी सिफारिश करेगा, और इसकी सिफारिश को कबूल भी किया जाएगा, इसकी सिफारिश को रद्द नहीं किया जाएगा। आज ज़रूरत इस बात की है, मैं और आप इन बच्चों को देखकर इस बात का इरादा करें, हम रब के कुरान को पढ़ेंगे, अपने तलफ़्फ़ुज़
तलफ़ुज़ ठीक करेंगे, तजवीद को दुरुस्त करेंगे, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करेंगे। ये कोई उज़र नहीं, मेरी उम्र बड़ी हो गई, मैं कुरान कैसे पढ़ूं, मेरी उम्र बढ़ गई, मैं कुरान की तिलावत कैसे करूं। इस उम्मत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों में से सबसे पहला शागिर्द जो आज़ाद था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। औरतों में पैगंबर की सबसे पहली सहाबिया जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन पढ़ना शुरू किया वो सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं। हज़रत खदीजा ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया उस वक़्त हज़रत खदीजा की उम्र 50 और 5 55 साल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रब के कुरान की तिलावत, कुरान करीम की क़िरात, कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। अबू बकर की उम्र 2 कम 40-38 साल है, तो उम्मत का सबसे पहला तालिब इल्म अबू बकर सिद्दीक अगर 38 साल की उम्र में कुरान पढ़ सकता है, उम्मत की सबसे पहली सहाबिया अगर खदीजतुल कुबरा 55 साल की उम्र में कुरान पढ़ सकती हैं, तो मैं और आप कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर हम तिजारत कर सकते हैं, मुलाजमत कर सकते हैं, जिम्मेदारा कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते, तो रब के कुरान को वक़्त क्यों नहीं दे सकते। और कुरान ऐसी अजमत वाली किताब, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने में मुश्किल पेश आती है, अगर कुरान पढ़ता है जुबान अटकती है, कुरान पढ़ता है बड़ी उम्र की वजह से जुबान साथ नहीं देती, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर ने फरमाया अल्लाह इसे बाकू से बढ़कर अजर देंगे, अल्लाह इसे दुगना सवाब देंगे। पढ़ने का अजर अलग मिलेगा, अटकने पर तकलीफ का अजर अलग मिलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है सबसे पहले हम खुद कुरान करीम को सीखें, सबसे पहले अपनी ज़ात से आगाज़ करें, कुरान करीम को दुरुस्त करें, कुरान करीम की तिलावत करें। उसके बाद अपने बच्चे रब के कुरान की तिलावत के लिए, रब के कुरान की हिफाजत के लिए मुख्तस करें। और एक बात याद रखिए, आज अगर अल्लाह मुझे और आपको, हमारी औलाद को कुरान की हिफाजत की तौफीक दे दें, ये कमाल हमारा नहीं, एहसान रब का है, ये कमाल हमारा नहीं, फजल मेरे मालिक का है। अल्लाह ने मुझे कबूल किया, आपको किया, हमारी औलादों को और अमवाल को किया। अगर हम चकवाल के नहीं, दुनिया जहान के सारे लोग भी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं, हम कुरान नहीं पढ़ते, अपनी औलादों को नहीं पढ़ाते, हम दीन की तरफ नहीं आते, रब्बे मोहम्मद की कसम रब का कुरान फिर भी रहेगा। इस कुरान की हिफाजत मेरी और आपकी मोहताज नहीं, अलबत्ता अगर हम कुरान पे लग गए ये हमारी सआदत होगी। इसलिए अल्लाह से मांगिए भी और इसका इरादा भी कीजिए। अल्लाह आपने कुरान की हिफाजत तो करानी है, किसी से तो करानी, अल्लाह इसके लिए हमें कबूल फरमा ले, हमारी औलादों को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारे माल को कबूल फरमा ले। अगर अल्लाह कबूल कर ले फिर इस पर अकड़ने की ज़रूरत नहीं, रब के सामने झुक जाइए। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की, मुझे और आपको तौफीक अता फरमाई। ये मेरी और आपकी सआदत होगी कि जो आसमानी किताबों में सबसे आला किताब, सबसे अफजल किताब, सबसे अजमत वाली किताब कुरान करीम हो, ये हमारे सीने में आ जाए और हम दुनिया की नज़रों में कुरान के मुहाफिज बन जाएं कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। मैंने गुजारिश की, अल्लाह का कुरान महफूज था, महफूज है, महफूज रहेगा। सलातीन आलम
अपनी जगह पर, दो आलम के सुल्तान अपनी जगह हैं, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। इसलिए अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता कीजिए, अपना ताल्लुक़ कुरान से मजबूत कीजिए। कुरान को पढ़कर, सीखकर, समझकर, अमल करके और कुरान की इशाअत करके, इसके लिए अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। और कुरान करीम की हिफाजत के जो इदारे हैं, अल्लाह इन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और इसी तरह ये हिफाजत कुरान के मराकिज़ क़ियामत की सुबह तक शाद और आबाद रहें। अल्लाह इसके लिए हमें भी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।